एवरीवन, अगर आप अकाउंट की फील्ड में हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं अकाउंट का जॉब करने के लिए, तो आप इंश्योर कीजिए कि ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी फंक्शंस हैं जो एज एन अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एज एन अकाउंटेंट आपको डे टू डे ट्रांजेक्शन में जरूरत पड़ती है। सो फर्स्ट फंक्शन है जो मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, फर्स्ट है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर। एग्रीगेट फंक्शन हम लोगों को अलाउ करता है एरर्स को इग्नोर करने का, आइदर चाहे वो हिडन सेल्स हो चाहे वो एरर हो, इग्नोर कर देता है बिल्कुल, ताकि वो पूरा का पूरा जो सम है वो ऐड हो जाए। और अगर मैं सिंपल सम फंक्शन ऐड करता हूँ तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स यूज फर्स्ट सम फंक्शन, सम ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए इसमें एरर आया है क्योंकि मेरी शीट में ऑलरेडी एक एरर है। इफ आई यूज एग्रीगेट फंक्शन देन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। एग्रीगेट और एग्रीगेट में जब हम लोग ऑप्शंस जब हम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो यूज होते हैं। और तो हम लोग यहाँ पर 9th जो अपना जो नंबर है वो सम का है, तो हम लोग 9 नंबर यूज करेंगे। डबल क्लिक, देन कोमा, और आगे जाके भी हमारे पास 7 ऑप्शंस आते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं हम लोगों को। अभी जो इसमें जो यूज करेंगे, इग्नोर एरर वैल्यूज, डबल क्लिक, देन कोमा, सेलेक्ट, शिफ्ट, कंट्रोल एंड डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन से यहाँ टोटल हो गया है। अब मैं इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं आपको अगर मुझे एरर हिडन रोज भी इसमें ऐड ऑन करना है, तो मैं इसको वापस लेके आता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से इसमें देखो हिडन रोज, एरर वैल्यूज, नेस्टेड सब टोटल, एग्रीगेट। सब टोटल शायद आप जानते होंगे, सब टोटल जो है वो एग्रीगेट फंक्शन का एक ओल्डर वर्जन है, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन जो है वो न्यू वर्जन है जिसमें हम लोग एरर्स और हिडन रोज को भी इग्नोर कर देते हैं। डबल क्लिक, देखिए अब हो गया। अब इसमें मैं यहां पर आपको दिखाता हूं फिल्टर लगाकर। अब अगर मैं अमोर्टाइजेशंस को सिलेक्ट करता हूं तो आप देखिए कि यहां वैल्यू 0 आ रहा है, क्योंकि एग्रीगेट आपको पता लगेगा कि एग्रीगेट जो है बेसिकली अगर हम लोग फिल्टर करते हैं तो उसका टोटल ही लेगा, उसका पूरा टोटल ही लेगा। देखिए मैं नेक्स्ट अगर मैं कोस्ट को सिलेक्ट करता हूं तो कितना वैल्यू आता है, टोटल वो उतना ही लेगा जितना मेंशन है कोस्ट। नेक्स्ट मैं देखता हूँ डिप्रिसिएशन में चला जाता हूँ, डिप्रिसिएशन का 0 है। डिमांड चला जाता हूँ, डिमांड भी 0। देन एक्सपेंस में चला जाता हूँ। देखिए एक्सपेंस में 10,000 1,06,950 है, तो ये इतना ही आएगा। अब मैं अगर इसमें टोटल में मैं यहाँ पर एरर को रिमूव करता हूँ तो देखिए आप 4,20,921 सम जो है वो बेसिकली सभी का टोटल करेगा, लेकिन एरर्स को और वो इग्नोर नहीं करेगा। एरर्स होगा तो वो एरर्स ही देगा। तो ये है एग्रीगेट फंक्शन। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है जो मैंने साथ में ही यूज किया है। क्या है, मैंने दो एग्रीगेट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है, टोटल इनकम एंड टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट आना चाहिए बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, अब यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन लगाया है। देखिए एग्रीगेट 1, देन एग्रीगेट 1। अब इसमें मेरे को एग्रीगेट अगर चूज करना है तो मैं फिर से एग्रीगेट, अब मैं आपको बताता हूँ छोटा सा एग्रीगेट। यहां मैं 9 से सिलेक्ट करूंगा, देन इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर्स, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। ये बेसिकली क्या सिलेक्ट करेगा, कोमा। अब देखो हम लोग अगर सभी को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये इस एग्रीगेट एंटर करते हैं तो ये वाला एग्रीगेट और ये वाला एग्रीगेट को छोड़ देगा। बाकी जो ये दोनों माइनस ये दोनों करेंगे तो 3,24,000 ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो एग्रीगेट फंक्शंस में मैंने दोनों फॉर्मूले यूज किए थे, दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं। और अब हम सेकंड फंक्शन पे चलते हैं, विच इज राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन जो है बेसिकली मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि ये सैलरी है और सैलरी पर एम्प्लॉइज को इतना इंसेंटिव मिलेगा।
यहाँ हम लोग इंसेंटिव टोटल लेते हैं, सैलरी गुना इंसेंटिव, देन एंटर। 4 डिजिट आ रहे हैं हमारे पॉइंट्स के बाद। तो मुझे अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो मैं कैसे करूंगा, उसमें F2 प्रेस करके मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही राउंड ऑफ को यूज करके ब्रैकेट ओपन, देन एंड पे जाएंगे। आप लोगों को जितना डिजिट तक राउंड ऑफ करना है उतना आप कर सकते हैं। यहाँ पर 3 करना है 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 करना है, मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, देन एंटर। ये देखिए राउंड ऑफ मैंने यहाँ पर 2 डिजिट कर दिया, जिससे हमारा राउंड ऑफ हो गया 2 डिजिट तक। उसके बाद मैं ये यहीं पे कट कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके लिए मुझे फर्स्ट इन सबको लॉक करना पड़ेगा F4 से, ताकि फॉर्मूला सेम यूज हो। ये देखिए फॉर्मूला सेम यूज हो गया। अब मैं इस लेफ्ट साइड में जो मैंने मेंशन किया है राउंड होल नंबर कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन। राउंड होल नंबर के लिए हम लोग 0 करना है, यहाँ पर 0 डालना है, देन एंटर। ये देखिए हमारा राउंड ऑफ हो गया है होल नंबर में। अब मुझे क्लोजेस्ट टू 10 लेना है, तो 10 -1। ये देखिए जितना यहाँ पर 0 आप बढ़ता जाएगा आप उतना ही माइनस में चलते जाइए। जैसे मैंने यहाँ 10 लिया था तो -1, यहाँ पर 100 लूंगा तो -2। ये देखिए यहाँ पर मैं 1000 लूंगा तो -3, यहाँ मैं 10,000 लूंगा तो -4। ये देखिए तो ये था मेरा सेकंड फॉर्मूला राउंड का। आइए मैं थर्ड फॉर्मूले पे चलता हूँ, विच इज एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में मैंने 3 कॉलम लिए हुए हैं, एंड ऑफ प्रीवियस मंथ, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। और इसके लिए मैं ये डेट, ये डेट का जो कॉलम है मैं ये डेट्स यूज करूंगा। वो कैसे, सबसे पहले मैं एंड ऑफ मंथ यूज करता हूँ, कॉमा एंड ऑफ मंथ। कहां से, किसका करना है मुझे एंड ऑफ मंथ, इस डेट का, ये सिलेक्ट करूंगा, कॉमा 0। मैं यहां पर 0 क्यों ले रहा हूं मैं बताता हूं आपको। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। देखिए 0 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे उस सेम मंथ का एंड ऑफ द मंथ का डेट लेना था। अब आता हूं मैं एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ में मैं फिर से वो फॉर्मूला यूज करता हूं, एंड ऑफ मंथ, दिस इज मैं A2 सेलेक्ट करता हूं, कोमा, देन अगर मुझे अगले मंथ का लेना है तो देन मैं यहाँ पर 1 डालूंगा, देन क्लोज एंड एंटर। देखिए जनवरी के बाद फरवरी का एंड डेट आ गया। अब अगर मुझे प्रीवियस मंथ का लेना है तो उसमें क्या होगा, उसमें देखिए एंड ऑफ मंथ, देन ये -1, एंटर। ये देखिए सेम मंथ लेना है तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ लेना है तो आपको 1 लगाना पड़ेगा। अगर आपको जो करंट मंथ है उसे पीछे चलना है तो आप लोगों को माइनस में लगाना पड़ेगा। अब मैं यहां से तीनों को कॉपी करता हूं, नीचे जाता हूं, सिलेक्ट करता हूं एंड तो आप कोई भी चीज मैच कर लीजिए। 7 में मैच कर लेते हैं, 7th ऑफ जून, सेम मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड प्रीवियस मंथ। तो ये था हमारा थर्ड फॉर्मूला विच इज एंड ऑफ मंथ। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा फोर्थ फॉर्मूले में आ जाते हैं, एंड ऑफ डेट। एंड ऑफ डेट में मैंने फिर से 2 कॉलम यूज किए हैं, 14 मंथ बैक ऑफ द डेट एंड 14 मंथ ऑफ द डेट। हमारी डेट से 14 महीने आगे का डेट, हमारी 14 महीने पीछे का डेट। तो कैसे होगा, अब इसमें मैं फिर से वो फॉर्मूला करता हूं, ई डेट। ये इसमें ई डेट यूज होगा, इसका A2 का 14 मंथ आगे, 14 मंथ आगे आप मैच कर लेना, मैं मैच भी कर दूंगा। ई डेट A2 -14 ब्रैकेट क्लोज, दैट। देखिए आप इसको नीचे तक कट कॉपी पेस्ट। तो दिस इज आवर फोर्थ फॉर्मूला विच इज ई डेट। आप कट कॉपी पेस्ट करके नीचे तक आ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं विच इज वर्किंग डे। ये जो डेट मैंने मेंशन किया है वो डेट से 7 वर्किंग डेट क्या डेट पड़ेगी और इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं होना चाहिए। वर्किंग डे के अंदर आपका वीकडेज, वीकेंड इंक्लूड नहीं होना चाहिए और आपका जो मंथ हॉलीडेज है वो भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्किंग डे। देखिए वर्क डे के अंदर 2 फॉर्मूले हैं, इसके अंदर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनेशनल वर्क डे डॉट इंटरनेशनल।
दैट इसका A2 सोमा 7 वर्किंग डेज, यानी हम लोगों को डेट से 7 वर्किंग डेज लेना है। सोमा हमारे वीक डेज कौन से हैं, हमारे वीकेंड डे, सॉरी हमारा वीकेंड कौन सा है, सैटरडे एंड संडे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि 26 जनवरी हमारा नेशनल हॉलीडे है। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये देख 11th ऑफ जैन। अब मैं इसको कट कॉपी पेस्ट नीचे कर देता हूँ, तो ये सारे हमारे 7 वर्किंग डे हमारे डेट के हिसाब से आ जाते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हमारे जितने भी ये मैंने इस राइट साइड में मैंने ये नेशनल हॉलीडे जितने भी हमारे हॉलीडेज हैं एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स वो सब मेंशन किए हैं, तो इन सबको मैंने इसमें डिडक्ट किया है। अब हमारा वो 5th फॉर्मूला आते हैं 3D फॉर्मूला। मैंने 3D फॉर्मूला के लिए एक अलग से शीट लिया है जिसके अंदर मैं यहाँ पर सम यूज करता हूँ। अब नॉर्मली जो यूज करते हैं, मैं पीछे चला जाता हूँ, ब्रैकेट ओपन, कोस्ट में जाता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, फिर से सम लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन, मैं ईयर एक्सपेंसिव शीट में आता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ नीचे से ऊपर तक, ब्रैकेट क्लोज, फिर से प्लस करके सम करता हूँ, ब्रैकेट ओपन, मटेरियल पे आता हूँ, फिर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर से मैं ब्रैकेट ओपन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आता हूँ और इसको क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। देखिए मेरा ये टोटल जो भी मैंने यहाँ कोस्ट में ये मेंशन है, तो ये सारा टोटल इसमें आ गया। तो जो मैं इसमें जो मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है मुझे हर एक शीट्स पर अलग अलग जाना पड़ रहा है। अब 3D फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि यहाँ मैं दोबारा यूज करता हूँ सम, यहाँ से 12 सेलेक्ट कर लेते हैं और नॉन एक्सपेंसिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन एंटर। ये देखिए ऐड, यहाँ पर मैंने सम फंक्शन यहाँ यूज किया था जिसमें मुझे इंडिविजुअल्स सभी शीट्स पे जाना था, और 3D फॉर्मूले में मैंने सिर्फ शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ तक ड्रैग यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। अब इसमें एक छोटी सी चीज देखने वाली है, इसमें मोर से पहले एक शीट और है। अगर मैं इस शीट को ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ तो आप देखिए कितना चेंज होगा। ये देखिए टोटल में यहाँ सम फंक्शन में चेंज नहीं होगा, यहाँ लीज का जो टेबल है उसका ये जो टोटल है 1,80,000 वो इस टोटल वाली शीट में ऐड हो गया। अगर मैं इस शीट को हटा देता हूँ, यहाँ से मोर से इधर लाता हूँ, तो आप टोटल देख लीजिए बराबर हो जाएगा। तो ये है हमारा 3D फॉर्मूला। चलिए अब मैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूले पे आता, सॉरी, विच इज सम इफ्स, एवरेज इफ्स एंड काउंट इफ्स। मैंने ऑलरेडी एक शीट लिया हुआ है जिसमें ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन नंबर, अकाउंट, और दिस इज अमाउंट कॉलम, सम इफ्स में मैंने ये एक सर्विसेज अकाउंट के अंदर जो सर्विसेज में कितना वैल्यू है, एक्सपेंस में कितना वैल्यू है, और मैंने यहाँ पर एक डेट भी मेंशन किया गया है। मैं पहले सम इफ का फॉर्मूला लगा देता हूँ। सम इफ, देखो इफ मैंने पहले ही बताया था, सम इफ और सम इफ में डिफरेंस क्या है। सम इफ में हम लोग सिंगल कंडीशन लगती है और सम इफ में हम लोग मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं। अब जैसे सम इफ में आता हूँ, मैं सम इफ सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं अमाउंट नीचे तक इसको हम लॉक कर देते हैं। देन हम लोगों को ये सिलेक्ट करना है क्योंकि इसको लॉक करते हैं क्योंकि हमें सर्विसेज का वैल्यू लेके आना है। देन सर्विस, ये देख, अब मैं एक्सपेंस का टोटल ले लेता हूँ, मुझे ये सिलेक्ट करना है, लॉक करना है, ये सिलेक्ट करना है, लॉक करना है, देन एंटर। ये देखिए अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ डेट क्यों लिया है, ग्रेटर देन एक्सपेंस में वो वैल्यू लें जो कि ग्रेटर देन ये वाली डेट से है। अब इसे हमें इसमें क्या करना है, कॉमा ट्रांजैक्शन डेट सारी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इसको ब्लॉक, कॉमा, और ये अब देखिए देखिए इसमें एक्सपेंस का वो वैल्यू लिया है जो ये वाली डेट के ग्रेटर देन वो वाली वैल्यू ली है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेंस का,
1 2 3, ये नहीं है, ये भी नहीं, तो 3 एक्सपेंस वाले हैं। ये देखिए मेरा ये और ये मैच कर गया। तो ये था मेरा सम इफ फंक्शन। एज इट इज ही हम लोग काउंट और एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। तो ये है हमारा एवरेज और काउंट इफ फंक्शन। यहाँ सम इफ की जगह एवरेज लग जाएगा और एवरेज की जगह यहाँ काउंट लग जाएगा। बाकी सभी जो फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा। तो ये था हमारा सम इफ और एवरेज इफ काउंट इफ वाला फॉर्मूला। अब चलते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, यानी जो कि इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में कंडीशंस मैंने यूज होती हैं, कंडीशंस यूज होती हैं। तो इसमें कंडीशंस मैंने क्या लगाया है कि अगर मेरा ये अमाउंट 10 लाख से, इफ मेरा ये अकाउंट ग्रेटर देन 10 लाख, देन यस, अदरवाइज नो, एंटर। ये देखिए अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। आप देख लीजिए मेरा कौन सा वैल्यू 10 लाख से ऊपर है। दिस वन एंड दिस वन। बाकी कोई भी वैल्यू मेरा 10 लाख से ऊपर नहीं है, आप खुद चेक कर लीजिए। तो ये था मेरा इफ कंडीशन फॉर्मूला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज वी लुकअप फॉर्मूला। अब वी लुकअप फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन नंबर दिया हुआ है, अकाउंट दिया हुआ है। मुझे इस शीट में से अपना ये वाला अकाउंट नंबर लेके आने हैं, ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ मैंने मेंशन किए हैं। तो चलते हैं वी लुकअप वैल्यू क्या है, ये कोमा, हमने कहा हमारा रेंज क्राइटेरिया क्या है, टेबल एरे जो है वो ये है, हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी यहाँ 2 आएगा। और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ। देखिए यहाँ एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है उसका भी एक रीज़न है। ये मैंने एरर सेलेक्ट कर लिया। अब हो सकता है ये मेरा एक वी लुकअप था जिसमें मैंने वी लुकअप फंक्शन को यूज कर लिया। अब इससे एक और फार्मूला यूज होता है जो कि ट्रिम फार्मूला है। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है ट्रिम फार्मूला। अब ट्रिम फार्मूले के लिए मैंने इसी शीट पे मैं आपको बताता हूँ। ट्रिम का मतलब है कि ये जो एरर्स आ रही हैं, ये एरर्स क्यों आ रही हैं। अगर मैं इसी फार्मूले में यहाँ पर ट्रिम फंक्शन यूज करता हूँ और इसको यहीं ट्रिम कर देता हूँ, देन एंटर। ये देखिए ट्रिम हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं ग्रीन कर रखा है इसके अंदर कहीं ना कहीं स्पेस इंक्लूड है। देखिए कहीं ना कहीं स्पेस ऑलरेडी मेंशन हो रखा है, यानी यह स्पेस मेंशन। और ट्रिम जो फंक्शन है वो इस स्पेस को खत्म कर देता है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो मेरा सारे एरर्स जो हैं, वो जितने भी एरर्स मैंने इसमें 4 एरर मेंशन थे, तो ट्रिम फंक्शन यूज करने से मेरे वो एरर्स चले गए हैं। सो ये थे मेरे एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूले जो एक अकाउंटेंट को डे टू डे ट्रांजेक्शंस में करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो गाइस आप मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप तक डेली पहुंचते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस।